भारत की मीडिया का स्तर एक ऐसी खाई में पहुंच गया है जहां नैतिकता और जिम्मेदारी की सारी सीमाएं धुंधली सी पड़ गई हैं। ये गोदी मीडिया वाले टीआरपी की अंधी दौड़ में इतना डूब गए हैं कि खबरों की सच्चाई से ज्यादा दर्शकों की भावनाएं भड़काने और उससे टीआरपी को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हर दिन नए नए विवादों को हवा दी जा रही है, चाहे वो सनसनीखेज खबरें हो या फिर फेक न्यूज, ताकि रिमोट हाथ से ना छूटे लोगों का और स्टूडियो में बुलाए जाने वाले मेहमानों को भी अब विचारों के बजाय शोर मचाने और एक दूसरे पर चिल्लाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी है। मीडिया वाले अब सच दिखाने का काम नहीं करते, बल्कि फर्जी कंटेंट बनाने और उसे वायरल करने का काम कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम और गलतफहमियां बढ़ जाएं। और इस गलतफहमी को बढ़ाने में सबसे आगे हैं अर्नब गोस्वामी। लेकिन फिर भी ये खुद को पत्रकार कहते हैं, स्टूडियो में बैठकर फेक न्यूज फैलाते हैं। और सिर्फ फेक न्यूज ही नहीं, बल्कि अर्नब गोस्वामी भारतीयों को गाली निकालने के लिए पाकिस्तानी पैनलिस्ट को पैसे देते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े। इतने गंभीर आरोप अर्नब पर लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तानियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि कैसे कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए एक पूरा नैरेटिव चलाया गया था। किस तरह से हमारी गोदी मीडिया पर कश्मीरियों को, मुसलमानों को बदनाम किया गया था और जिसकी वजह से कई जगह पर मुसलमानों पर हमले हुए थे, कश्मीरियों पर हमले हुए थे, मारपीट की गई थी, पूरा एक माहौल बनाया गया था। और ये गोदी मीडिया वाले खुद कश्मीर जा जाकर लोगों को भड़का रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। और अब फिर एक बार जिस तरह से खबर सामने आई है कि जब पहलगाम हमला हुआ या फिर उसके अलावा अर्नब गोस्वामी के चैनल पर पाकिस्तानियों को खूब अच्छे पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारतीयों को गाली दे सके और अर्नब गोस्वामी के जो चैनल है उसकी टीआरपी बढ़ सके। और ये सब दावे हम खुद नहीं कर रहे, बल्कि एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि पाकिस्तान से है। उसमें ये सब दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देकर कहता है कि इंडियन को गाली निकालो। इंडियन टेलीविजन चैनल पर हम गाली निकालते हैं, हमें बहुत पैसे मिलते हैं। इंडियन टेलीविजन पे हम गालियां निकालते हैं, हमें बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो कि फिर 3 मिनट हमें गाली देते हैं बैशिंग के लिए और 10 मिनट फिर पाकिस्तानी बैशिंग के लिए देते हैं। इससे उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। मतलब पाकिस्तान की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पहले मोटे पैसे देकर 3 मिनट के लिए भारतीयों को, इंडिया को गालियां दिलवाई जाती है, पाकिस्तान की तरफ से उल्टा सीधा बुलवाया जाता है और फिर भारतीयों की तरफ से 10 मिनट तक पाकिस्तान को लताड़ा जाता है, गालियां दी जाती है, बैशिंग करवाई जाती है, ताकि जो रेटिंग है, ताकि जो टीआरपी है वो ऊपर चली जाए और अर्नब गोस्वामी के चैनल को और इसको फायदा हो जाए। वीडियो में आगे कहा गया कि रावलपिंडी तबाह हो गया, ऐसे दावे हमारे भारत की मीडिया में किए गए। तो जो पाकिस्तान की जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें यह कहा गया, एक शख्स कह रहा है, जब इस तरह की मीडिया में ये दावे किए गए भारत की कि रावलपिंडी तबाह हो गया, तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी, तो उस पर वो नाराज हो गया। वो जर्नलिस्ट तो नहीं है, तो मैं क्या जवाब दूं? इतने बड़े आरोप, इतने गंभीर आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि पैसे दिलवाए जाते हैं पाकिस्तानियों को ताकि इस तरह की रेटिंग बढ़ाई जा सके। ये बेहद गंभीर आरोप हैं जो पाकिस्तानियों की तरफ से अर्नब पे लगाए जा रहे हैं। वीडियो में साफ कहा जा रहा है कि उन्हें इसके लिए अच्छे पैसे मिलते हैं और बदले में अर्नब उन्हें 3 मिनट भारतीयों को कोसने और 10 मिनट पाकिस्तान की बेइज्जती करने का मौका देते हैं। गोदी मीडिया ने दावे किए कि रावलपिंडी तबाह हो गया और जब वीडियो में दिख रहे शख्स ने वहां जाकर फिल्म बनाकर पोस्ट कर दी तो अर्नब नाराज हो गए, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनके स्क्रिप्ट के खिलाफ था। ये तो हम सबको पता है कि अर्नब पत्रकार नहीं बल्कि एक ड्रामा मैनेजर हैं। अर्नब का स्टूडियो अब पैसे लेकर गालियों का बाजार भी बन गया है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जहां पाकिस्तानी उनकी रेटिंग बढ़ाने के लिए भारत को उल्टा सीधा बोलते हैं, जिस वीडियो में दावे किए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर, और जैसे ही ये दावे किए जा रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रीयो ने ट्वीट करते हुए लिख रही हैं कि पैसा देकर कहता है इंडिया को गाली दो। यह असलियत है इन चड़क चुंबकों की। यही तो थे जो पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मना रहे थे, क्योंकि इनके चैनल की टीआरपी बढ़ गई थी। देशद्रोही कहीं के
सुप्रीशीर्णित जिस तरह के आरोप लगा रही हैं कि पहलगाम हमले के बाद यही वो लोग थे जो खुश हो रहे थे क्योंकि इनके चैनल की टीआरपी बढ़ गई थी। इन लोगों को सिर्फ टीआरपी से मतलब है, देश की जनता से मतलब नहीं है। और इसी तरह कांग्रेस नेता है सुरेंद्र राजपूत, ये भी लगते हैं ये है गोदी मीडिया यानी अर्नब गोस्वामी की असलियत। ये पत्रकारिता पे कलंक है, ये है देशद्रोही है, ये पाकिस्तानियों को रुपये देकर हिंदुस्तान को गाली निकलवाता है। अर्नब का शो अब सिर्फ खबरें पेश करने का मंच नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां हर डिबेट एक जंग का मैदान लगता है, जहां पर ये झूठ बोलते हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, मुसलमानों को लेकर फर्जी खबरें फैलाते हैं और वो पूरा ऐसा काम करते हैं जिससे देश की जनता में भ्रम फैले और सरकार को पूरा सपोर्ट भी करते हैं। ये है पत्रकार, ये है देश की मीडिया, ये है अर्नब गोस्वामी जो इतना बड़ा चैनल लेकर बैठ गया है, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर इनको पी भी नहीं आता है, जर्नलिज्म के नाम पर इनको जे भी नहीं आता है। ये है इनकी हालत। और इसी को लेकर रिटायर्ड विंग कमांडर हैं अनुमा आचार्य, वो लिखती हैं, अरे अरे अर्नब गोस्वामी इतनी सस्ती और घटिया है तुम्हारी टीआरपी की कहानी। पाकिस्तान की लानत मलामत करने से पहले तुम पाकिस्तानियों से भारत की लानत मलामत पैसे देकर करवाते हो। ऐसी भी क्या पैसों की भूख, ऐसी भी क्या बेईमानी। वीडियो में जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच ये भी होनी चाहिए कि ये वाकई हकीकत है या फिर पाकिस्तानियों की तरफ से फिर से भ्रम फैलाया जा रहा है गोदी मीडिया को लेकर। हमारे देश की मीडिया हम सबको पता है कि वो किस तरह का काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से वीडियो वायरल हुई और अर्नब गोस्वामी पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आप लोग क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।